हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सरप्लस अकाउंट। एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमारा जो सरप्लस आया था दैट इज 31,920। यहाँ पे देखिए सरप्लस आ रहा है 31,920। अब किन वजह से ये सरप्लस अराइज हुआ है उसको जानने के लिए बनता है सरप्लस अकाउंट। सरप्लस अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे आइटम रिड्यूसिंग सरप्लस। ऐसी आइटम जैसे जिनसे सरप्लस में कमी आ रही है, तो इसमें पहला आता है एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कुछ ही आइटम्स दे रखी हैं, तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट। देखिए एसेट जब हम देखेंगे तो एसेट में यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू है 65,000 और रियलाइज वैल्यू है इसकी 60,000। दैट मीन इसमें 5,000 की कमी हुई है, लॉस हुआ है। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट 6,000 की थी और अब जाके 4,000 की रह गई है, तो यहाँ पे भी लॉस अराइज हुआ है। वही हम दूसरे एसेट्स देखिए, मशीनरी या फिर स्टॉक इन ट्रेड, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, मशीनरी को छोड़ के अगर अदर एसेट्स को देखें तो उनकी वैल्यू में इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज जो है हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट, मशीनरी और इन्वेस्टमेंट्स पे 5,000 एंड 2,000। उसके बाद लॉसेस अदर देन ट्रेडिंग लॉसेस, इसमें आ जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 1,000 एंड टेलीफोन रेंट आउटस्टैंडिंग दैट इज 80 रुपीज। ये टोटल हमारा आता है 7,080 7,000 एंड 1,080। देखिए ये दोनों आइटम हमें माइनस करनी है, इसलिए मैंने इनको ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। उसके बाद आता है आइटम रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी या कंट्रीब्यूटिंग टू सरप्लस। यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट। लीज होल्ड प्रॉपर्टी की जो बुक वैल्यू है दैट इज 40,000, लेकिन जब आप इसकी रियलाइज वैल्यू चेक करते हैं तो ये है 73,000, तो इसमें 33,000 का इंक्रीज हुआ है। उसके बाद जो है स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू जो है वो 1,000 से इंक्रीज हुई है। उसके बाद अदर आइटम रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। इस क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ है। बेसिकली प्रोविजन एक तरह से चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कंपनी बचा के रखती है फ्यूचर में जो भी उसको लॉसेस होंगे उनको रिकवर करने के लिए। तो ऑलरेडी इसने प्रोविजन क्रिएट किया था 10,000 का, लेकिन जब लिक्विडेशन के टाइम रियलाइजेशन हुआ तो जो हमारे बुक डेट थे उनमें ये पाया गया कि सिर्फ 2,000 के जो है वो बैड डेट है और डाउटफुल जो 4,000 थे उनमें से भी जो 2,000 है वो बैड है। तो टोटल हमारे पास 4,000 जो है वो बैड डेट अराइज हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे बैड डेट के लिए कितना सेव करके रखा था 10,000। ये हमारे लिए क्या है, ये प्रॉफिट है एक तरह से। ठीक है, आइटम रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट यहाँ से आप देख लीजिए 10,000 था। 10,000 में से एक्चुअल और डाउटफुल डेट का जो बैड पोर्शन था उसको हमने माइनस कर दिया, दैट इज फॉर 4,000। तो हमारे पास ये 6,000 जो है ये बच गया, दैट इज रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे देखिए टोटल इसका आ रहा है 40,000। 40,000 में से ये वाला हम माइनस करेंगे 7,000 ये वाला और 1,080 ये वाला, तो हमारे पास जो है सरप्लस एज शोन बाय स्टेटमेंट ऑफ फेयर ये आता है 31,920। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। स्टे ट्यून फॉर सच क्वेश्चंस. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.